इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे उस दौर से करते हैं जब दुनिया बिल्कुल कच्ची और जंगली थी। आज हम अपने पूर्वजों की उस महाकाव्य जैसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां उन्होंने एक खानाबदोश शिकारी से लेकर एक स्थायी समाज तक का सफर तय किया। ये सिर्फ इतिहास का कोई पन्ना नहीं है, ये इंसान के जिंदा बचने की सबसे बड़ी और रोमांचक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले मूल्यवान शॉर्ट लेक्चर वीडियोस और जरूरी लर्निंग कंटेंट कभी ना छूटने पाएं। अब जरा 5 लाख साल पीछे चलते हैं। प्लेस्टोसीन युग। किसी हॉलीवुड फिल्म के खूंखार घने जंगल की तरह ही था ये सब, जहां सर्वाइवल ही इकलौता मकसद था। इसी जंगली माहौल में होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे हमारे शुरुआती पूर्वजों ने प्रकृति से दो हाथ करना शुरू किया। हर दिन एक जंग थी, और सच कहूं तो इसी जंग ने हमारे विकास की असली नींव रखी। तो चलिए अपनी इस कहानी के पहले अध्याय यानी पाषाण युग के उदय की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन हमारी उस 5 लाख साल लंबी विकास यात्रा का एक नक्शा है। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और फिर ताम्र पाषाण काल। आज हम इसी नक्शे के जरिए गुफाओं के अंधेरे से लेकर धातुओं की चमक तक का सफर तय करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरे युग को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं। देखिए, उस वक्त कोई लिखित रिकॉर्ड या किताबें नहीं थीं। इंसान की कहानी सिर्फ और सिर्फ उन औजारों और पत्थरों में छिपी है जो हमारे पूर्वज अपने पीछे छोड़ गए। वही उनकी तकनीक थी और वही उनका इतिहास। अब बात करते हैं उन शुरुआती हथियारों की जिन्होंने पूरा पाषाण काल में इंसान को जिंदा रखा। शिकार करने और खुद को जानवरों से बचाने की उस भयानक जद्दोजहद में पत्थर को तराशने की कला सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। पहले साधारण कंकड़ को तोड़कर चॉपर बनाए गए, फिर धीरे धीरे वो और नुकीले हुए और आखिर में हड्डियों और पत्थरों के बेहद घातक ब्लेड बनने लगे। ये महज पत्थर नहीं थे, ये आदि मानव के तेज होते दिमाग का सीधा सबूत थे। इस बीच एक बहुत ही दिलचस्प दौर आया जिसे हम नेवासा संस्कृति कहते हैं। महाराष्ट्र के एक ऐतिहासिक स्थल के नाम पर इसका नाम पड़ा है। यहाँ आकर टूल मेकिंग यानी औजार बनाना एक बकायदा फ्लैग इंडस्ट्री में बदल गया था। मतलब अब लोग बड़े पत्थरों से धारदार परतें निकालकर हथियार बना रहे थे। इंसान अब सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ रहा था, वो सच में इंजीनियरिंग कर रहा था। और ये सब होका रहा था मध्य प्रदेश के भीमबेटका और आदमगढ़, राजस्थान का सिंगी तालाब, तमिलनाडु का अतिरमपक्कम और आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं जैसी जगहों पर। ये गुफाएं उन खानाबदोश कबीलों के लिए एकदम परफेक्ट बेस कैंप थीं। आज भी अगर वहां जाएं तो उनके जीवन के गहरे निशान उन चट्टानों पर साफ दिखाई देते हैं। लेकिन फिर 10,000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण काल आते आते दुनिया की जलवायु में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हुआ ये कि प्लाइस्टोसीन युग की वो जमा देने वाली बर्फ पिघलने लगी। दुनिया का तापमान बढ़ा, मौसम गर्म और थोड़ा शुष्क हो गया। इस भयंकर ग्लोबल शिफ्ट ने जानवरों और इंसानों दोनों की जिंदगी पलट कर रख दी। अब जिंदा रहने के लिए इंसानों को अपनी रणनीतियां बहुत तेजी से बदलनी पड़ी। और ये बदलाव उनके हथियारों में साफ दिखता है। भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ियों की जगह अब माइक्रोलिथ ने ले ली, यानी रेजर जितने तेज छोटे छोटे नुकीले पत्थर। और एक और कमाल की बात बताऊं, इसी समय मछली पकड़ना भी सर्वाइवल का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा बन गया था। इस नए और बेहतर मौसम का फायदा उठाकर इंसानों ने भारत के लगभग हर हिस्से में फैलना शुरू किया, बस उत्तर पूर्व के कुछ बहुत ठंडे इलाकों को छोड़कर। राजस्थान के बागोर से लेकर गुजरात के लांघनाज और बिहार के पेसारा तक इंसानों ने अब एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया था। जिंदगियों में एक नई लय आ रही थी। और फिर आता है हमारे इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, नवपाषाण काल की महान कृषि क्रांति। ये वो वक्त था जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वो भाग दौड़ भरी खानाबदोश जिंदगी अब पीछे छूट रही थी। इसकी जगह ले ली थी खेती बाड़ी और स्थायी बस्तियों ने। इंसान गुफाओं से बाहर निकला और उसने पहली बार अपने हाथों से अपने लिए घर बनाए, जैसे कि गर्त निवास यानी जमीन के अंदर बने घर। सच में ये उसी सभ्यता की शुरुआत थी जिसका हिस्सा आज हम हैं। अब इंसान सिर्फ किसी तरह जिंदा नहीं बच रहा था, वो चीजें गढ़ रहा था।
वो खेती कर रहा था, अपने औजारों को पॉलिश कर रहा था, मिट्टी के बर्तन और अर्धकीमती मोतियों को तराश रहा था, यहाँ तक कि वो मातृ देवियों की आकृतियां बनाकर एक तरह की प्रारंभिक कला को भी जन्म दे रहा था। एक पूरा का पूरा समाज आकार ले रहा था। पत्थर और मिट्टी पर अपनी पूरी पकड़ बनाने के बाद इंसान ने एक और बहुत बड़ी छलांग लगाई और ताम्र युग में कदम रखा। 2000 ईसा पूर्व के आसपास की ये वो टाइमलाइन है जहां से धातु विज्ञान की असली शुरुआत होती है। इंसानों ने तांबे यानी कॉपर को पहचान लिया था। अब वो सिर्फ पत्थर पर निर्भर नहीं थे, बल्कि तांबे और पत्थर को मिलाकर ऐसे कमाल के औजार बना रहे थे जिसने अलग अलग इलाकों में उनकी एक बिल्कुल नई और खास पहचान बना दी थी। इस डेटा को देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में अब अलग अलग समाज उभरने लगे थे। राजस्थान की बनास संस्कृति, मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति और महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति। इन सभ्यताओं का नाम उन खास जगहों पर रखा गया है जहां से हमें तांबे और पत्थर की वो अद्भुत कलाकृतियां जमीन के नीचे से खुदाई में मिली हैं। 26 लाख, जी हाँ, 26 लाख साल। ये वो चौंका देने वाला समय है जब शुरुआती इंसानों ने पहली बार किसी पत्थर को औजार की तरह इस्तेमाल किया था। उस एक छोटे से लेकिन ऐतिहासिक पल ने इनोवेशन की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जो आज तक नहीं रुकी है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक खुरदुरे कंकड़ से लेकर धातुओं के इस्तेमाल और स्थायी खेती तक जिंदा रहने के उस प्रागैतिहासिक संघर्ष ने आखिर कैसे हमारे इस आधुनिक दुनिया की इतनी मजबूत नींव रखी? सच तो ये है कि गुफाओं और घने जंगलों में लड़ी गई उन पुरानी लड़ाइयों को समझे बिना हम आज के अपने इस वजूद को कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते।